श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तगण भगवान शिव कथा के रस तत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अथ विंशो अध्याय यतियों के क्षौर स्नान आदि की विधि तथा अन्य आचारों का वर्णन। सुब्रह्मण्यम बोले, हे वामदेव, हे महामुनि, अब मैं क्षौर तथा स्नान विधि कहता हूँ जिसके करने से यति की तत्क्षण परम शुद्धि होती है। हे मुनीश्वर, योग पट्ट की विधि प्राप्त कर शिष्य पूर्ण व्रती हो और तब क्षौर कर्म के लिए उद्यत हो जाए। तदंतर गुरु को विशेष रूप से नमस्कार कर उनसे आज्ञा लेकर सिर प्रक्षालन करके आचमन करें और वस्त्र पहने हुए ही क्षौर कर्म कराएं। नापित के द्वारा वस्त्र प्रक्षालन कराएं, उसका छुरा मिट्टी और जल से शुद्ध करवा ले। उस नापित के हाथ में मिट्टी देकर कहे कि इस मिट्टी से हाथ शुद्ध करो। प्रक्षालित छुरे को शिव शिव कहते हुए किसी पत्र पर स्थापित करें। फिर अनामिका एवं अंगूठे को अभिमंत्रित कर उन दोनों अंगुलियों से नेत्र बंद करें। अस्त्र मंत्र से नेत्रों को खोलकर क्षौर के साधन भूत छुरे को देखें। 12 बार अभिमंत्रित कर अस्त्र मंत्र से छुरे को पुनः प्रक्षालित करें। प्रणव का उच्चारण कर यति नापित के हाथ में छुरा देकर दाहिनी ओर से क्षौर क्रिया कराएं। उस समय आगे के कुछ बालों को कटवाकर पुनः समस्त बालों का वपन करवा ले। एक पत्ता भूमि पर रखकर उसी के ऊपर बालों को रखे। उन्हें पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। मूछे और हाथ पैर के नाखून भी कटवा लेना चाहिए। इसके बाद बेल, पीपल, तुलसी आदि वृक्षों के स्थान की मिट्टी का संग्रह करें। 12 बार जल में डुबकी लगा किनारे पर जाकर बैठे। किसी शुद्ध स्थान पर उस मृतिका को रख करके उसके 3 भाग करके पुनः एक के 3 भाग करें एवं अस्त्र मंत्र द्वारा उसका प्रोक्षण तथा अभिमंत्रण करें। उसमें से एक भाग मृतिका लेकर दूसरे हाथ में भी उसे रखकर 12 बार हाथों में लेपकर प्रत्येक बार जल से दोनों हाथों को धो डालें। एक भाग को दोनों पैरों में और शेष एक भाग को मुख में तथा हाथ में क्रम से लगाकर जल से धोकर पुनः जल में प्रवेश करें। इसके बाद मिट्टी के दूसरे भाग को लेकर 12 बार क्रमशः सिर से मुख पर्यंत लेप कर बार बार गोता लगाएं और तट पर जाकर 16 बार कुल्ला करके 2 बार आचमन करें। पुनः ओंकार पूर्वक 16 प्राणायाम करें। इसके पश्चात अन्य मृतिका को लेकर उसके 3 भाग करके उनमें से एक भाग के द्वारा कटी शौच और पाद शौच करके 2 बार आचमन करें और मौन ही प्रणव मंत्र से 16 बार प्राणायाम करें। फिर दूसरे भाग को लेकर उसे उरु देश पर रखकर प्रणव से 3 भाग करें। पुनः प्रोक्षण कर उसे 7 बार अभिमंत्रित करें। एक एक के क्रम से 3 बार दोनों हाथों के तलों में उसे लगाकर सबको पवित्र करने वाली सूर्य मूर्ति का दर्शन करें। बुद्धिमान शिष्य स्थित चित्त होकर मिट्टी लेकर दाहिने हाथ से बाईं कांख तथा बाएं हाथ से दाहिनी कांख में उसे लगाएं। तत्पश्चात गुरु भक्त शिष्य दूसरी शुद्ध मिट्टी को लेकर सूर्य को देखता हुआ सिर से पैर तक उस मिट्टी को लगाएं और उठ करके पृथ्वी पर स्थित दंड लेकर अपने मंत्रदाता गुरु का भक्ति पूर्वक तत्व बुद्धि से स्मरण करें। इसके बाद वह शिष्य भक्ति पूर्वक सर्वैश्वर्यपति चंद्रमा को धारण करने वाले पार्वती सहित कल्याणमय महेश्वर शंकर जी का स्मरण करे। इसके बाद प्रेम पूर्वक 3 बार गुरु तथा शिव को साष्टांग प्रणाम करें। फिर उठकर उन्हें 1 बार पंचांग प्रणाम करें। इसके बाद जल में प्रवेश कर बार बार डुबकी लगाने के बाद कंधे पर तीर्थ की मृतिका रखकर पहले बताई गई विधि से शरीर में लेप करें और शिष्ट मिट्टी को लेकर जल में प्रविष्ट हो उसे मल करके अच्छी तरह सभी अंगों में लगाकर 3 बार ओंकार का उच्चारण कर संसार सागर से पार करने वाले शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए स्नान करें। इसके बाद
बिरजा भस्म मिश्रित जल से शरीर के अंगों का उपमार्जन कर भली भांति भस्म से स्नान करें। उसके बाद शस्त्र विधि के अनुसार उत्तम त्रिपुंड धारण करके हे मुने सावधानी से यथोक्त सभी अंगों में भस्म लगाएं। इसके पश्चात शुद्ध चित्त होकर मध्याह्न की क्रियाएं संपादित करें। तदंतर महेश्वर गुरुजनों तथा तीर्थों आदि को नमस्कार कर हे मुने परम भक्ति पूर्वक ज्ञान दाता त्रैलोक्य रक्षक सांब सदाशिव का पूजन करें। तत्पश्चात स्वस्थित हो उस शुद्ध यति को अपने धर्म में स्थित होकर ब्राह्मणों अथवा साधुओं के बीच भिक्षा के लिए जानना चाहिए। शास्त्रकारों के आदेशानुसार वह शुद्धात्मा 5 घरों से भिक्षा ग्रहण करें, किंतु दूषित अन्न कभी ग्रहण न करें। भिक्षु के 4 कर्म हैं: शौच, स्नान, भिक्षा तथा एकांतवास। इसके अतिरिक्त 5वां कर्म नहीं है। लौकी का पात्र, बेड़ू का पात्र, लकड़ी का पात्र तथा मिट्टी का पात्र, ये 4 प्रकार के पात्र भिक्षु को ग्रहा है। 5वां कोई अन्य नहीं है। तांबूल, स्वर्णादि धातु का पात्र, वीर सेचन, श्वेत वस्त्र धारण, दिन में शयन तथा रात में भोजन, ये 6 कर्म यतियों के लिए सर्वदा वर्जित है। विपरीत आचरण करने वाले साक्षर भी राक्षस कहे गए हैं, इसलिए यति को विपरीत आचरण कभी नहीं करना चाहिए। यति को शुद्ध के लिए शुद्ध सनातन शिव तत्व का स्मरण करते हुए यत्न पूर्वक क्षौर एवं स्नान करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार आपके स्नेह के कारण मैंने क्षौर स्नान की संपूर्ण विधि कह दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन के आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन के आती, जो मैं होती बेल चमेली चरणों में बिछ जाती, बन न सकी मैं हवा का झोंका ये मेरी मजबूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Hare 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 Hare
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।